Good evening to all of you. Welcome to AN Patak Chemistry Online Revision class for CBSE final exam, board exam of class 12. Today I will discuss first chapter and the name of the chapter is Solution. सॉल्यूशन। इस चैप्टर में हमको 3 ही टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है गैस लिक्विड सॉल्यूशन। सेकेंड चैप्टर इज लिक्विड सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। यही 3 टॉपिक है, इसी पे सारा ये चैप्टर है। अब देखिए, आज हम लोग गैस लिक्विड सॉल्यूशन को देखते हैं। ठीक है, गैस लिक्विड सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल जो है आपके घर में वाटर है। घर के रसोई में कभी पानी गर्म किए होंगे तो इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए क्या होता है। शुरू में पानी जब गर्म करते हैं, बॉयल नहीं कर रहे हैं, वार्म कर रहे हैं, तो पानी से में आपका बुलबुला आता है, बबल्स जिसको बोलते हैं। ध्यान दिए होंगे, वो बबल्स जो है एयर है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बबल्स बन रहा है, उसके बाद वो बबल्स डिसअपियर हो रहा है। मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी वाटर में घटेगी। यही चीज है। उसी तरह से आप प्रेशर बढ़ाइएगा तो क्या होगा, सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, माने गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा गैस डिसॉल्व होगा। अब इसको आप ऐसे देखिए, यही चीज़ ध्यान में रखना है। अब इसको आप देखिए, गैस लिक्विड सॉल्यूशन में, लिक्विड सॉल्यूशन में और सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में 3 अलग अलग लॉ पढ़ना है। तो हम अभी गैस लिक्विड के सॉल्यूशन का लॉ बता रहे हैं, एंड दैट लॉ इज हेनरी लॉ। हेनरी लॉ बोलता है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, या ये बोलता है, यही देखिए क्वेश्चन यहीं से कंसेप्ट अप्लाई होगा। दिस वन इज द मेन थिंग। आपको हेनरी लॉ डिफाइन करने अब नहीं आ रहा है, बहुत पहले आता था, 93, 94 ये सब में आता था। हर एक 2 साल के बाद 1 नंबर का क्वेश्चन हेनरी लॉ को डिफाइन कर, बस। लेकिन अब जो केमिस्ट्री में क्वेश्चन आ रही है वो क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन बेस्ड है। मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रॉम एप्लीकेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम है। कहाँ है वो बाद में बताया जाएगा, कहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, आई विल डिस्कस लेटर ऑन। अब दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि kh जो है ये हेनरी कांस्टेंट है। ठीक है, x जो है मोल फ्रैक्शन बोलिए या इसको सॉल्युबिलिटी बोलिए। ज्यादातर क्वेश्चन जो है, और p प्रेशर है, तो ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी और kh के साथ रिलेशन में आ चुका है। आप देखिए 2015 में यहाँ से क्वेश्चन आया है कि 2 गैस की सॉल्युबिलिटी हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ है, ए और बी गैस का हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ है, और वहाँ पर आपको पूछ रहा है विच गैस इज मोर सॉल्युबल एंड वाई। ये कंसेप्चुअल बेस्ड हो गया। ठीक है, या उसमें क्वेश्चन पूछता है 4 गैस का जो है हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी में अरेंज। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड हेनरी कांस्टेंट? यही जो है आपका रिलेशन है। मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, हेनरी कांस्टेंट घटेगा, मतलब बोथ वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, अब यहां पर यदि हम प्रेशर बढ़ाते हैं, जैसा कि हम लोग देखें
कि यदि आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो सॉलिबिलिटी बढ़ रही है, सॉलिबिलिटी बढ़ रही है तो हेनरी कांस्टेंट घट रहा है। ये चीज याद रखिएगा। टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा, सॉलिबिलिटी घट रही है, सॉलिबिलिटी घट रही है तो हेनरी कांस्टेंट बढ़ रहा है। तो यही दो चीज को कंसंट्रेट करके हम लोग को आगे बढ़ना है। दूसरी चीज आप देखिए, इस ये पहला चीज, कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल में गर्दन उसकी खाली होती है, वो माने जब ये सील्ड बोतल होता है तो आप देखिएगा कि इक्विलिब्रियम में कुछ जो है अनडिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है और कुछ डिजॉल्व है, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है। क्वेश्चन यहाँ से ये उठ सकता है कि हेनरी कांस्टेंट सील्ड बोतल ऑफ सोडा वाटर क्या होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, मैक्सिमम होगा, ये सब चीज़। तो देख लीजिए, हाई प्रेशर पे उसको डिजॉल्व किया जा रहा है, तो मतलब प्रेशर हाई तो सॉलिबिलिटी ज़्यादा है, सॉलिबिलिटी ज़्यादा है तो हेनरी कांस्टेंट कम हो जाएगा। तो लेसर वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट इन सील्ड बोतल ऑफ सोडा वाटर, इसको ध्यान दीजिएगा, ये सब एप्लीकेशन क्वेश्चन है। यदि आप बोतल को खोल देते हैं तो प्रेशर रिलीज हो गया, प्रेशर घट गया तो सॉलिबिलिटी गैस की घट गई, गैस बाहर आ गया तो हेनरी कांस्टेंट बढ़ गया। ये आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बड़ा काम का चीज़ है ये सब, इसमें आपको है। उसी तरह से आप आइए स्कूबा डाइवर्स में, ये लोग जो समुद्र का गोताखोर लोग जो लगाता है गोता, जब वो डीप शिप में जाता है तो इसमें पूछेगा कि जब गोताखोर जो है स्कूबा डाइवर्स गहरे पानी में जाता है तो उसके बॉडी के ऊपर जो है हेनरी कांस्टेंट का क्या इफेक्ट होगा। हेनरी कांस्टेंट क्या होगा, सॉलिबिलिटी तो बढ़ा हुआ है, प्रेशर बढ़ा हुआ है तो सॉलिबिलिटी बढ़ा हुआ है, और सॉलिबिलिटी बढ़ा हुआ है तो हेनरी कांस्टेंट कम होगा, लेसर होगा। लेकिन वही गोताखोर यदि समुद्र तल से बाहर आता है तो सॉलिबिलिटी घट गई, सॉलिबिलिटी घट गई तो क्या हुआ, हेनरी कांस्टेंट बढ़ गया। तो ये सब क्वेश्चन एप्लीकेशन क्वेश्चन है, किसी तरह से वो है असर्शन रीजन में आपको फंसाएगा, है ना, या एमसीक्यू में फंसाएगा। उसी तरह से इसमें एक आता है बेंड। बेंड जो होता था पहले क्या था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लेके जाता था स्कूबा डाइवर, डीप समुद्र में गया, ज़्यादा से ज़्यादा गैस डिजॉल्व हो गया, ऑक्सीजन तो यूज हो गया कार्बोहाइड्रेट को बर्न करने में, लेकिन व्हाट अबाउट नाइट्रोजन, जैसे ही वो बाहर आया नाइट्रोजन तो जो है वो डिजॉल्व नहीं हुआ, वो जो है बाहर तो आया नहीं, बॉडी में ही रह गया। अब जिसके कारण वो बबल्स बना दिया, जिसको बेंड बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। इस बबल्स को घटाने के लिए नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन घटा करके क्या किया गया, हीलियम मिलाया गया, क्योंकि हीलियम इनसॉल्युबल है, इस तरह से जो है ये किया गया। उसी तरह से एक टर्म आता है एनॉक्सिया। एनॉक्सिया क्या है, जब आप हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे, जैसे आप मान लीजिए बद्रीनाथ जा रहे हैं, है ना, या फिर आप वैष्णो माता में जा रहे हैं, तो हायर एल्टीट्यूड है, वहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, आप जितना ऑक्सीजन लेते हैं उसका मैक्सिमम पार्ट आपका ब्रेन यूज करता है, और जैसे ही वहाँ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हुआ, क्या हुआ, ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिल रहा है, आदमी की थिंकिंग एबिलिटी घट गई, क्योंकि ब्रेन ही जो है सोचता है, ज़्यादा जितना ऑक्सीजन मिलेगा उतना ज़्यादा सोचेगा, तब उसको बोला जाता है कि ग्राउंड लेवल में जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लीजिए, ये तब ये बीमारी होता है, इसको एनॉक्सिया बोलते हैं, सोचने की शक्ति कम हो जाना। उसी तरह से इसमें आपको ये देखिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन 2016 में आया, 15 में भी आया, 16 में भी आया। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या था कि ये 18 में, कि हॉट वाटर में एक्वेटिक लाइफ जो है अनकंफर्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू कोल्ड वाटर। क्यों होता है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हॉट वाटर में सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन तो भाग गया, ऑक्सीजन जो है भाग गया, सॉलिबिलिटी कम हो गया। और जब ऑक्सीजन एनिमल्स को मिलेगा ही नहीं, एक्वेटिक लाइफ को एनिमल को जो है ऑक्सीजन नहीं मिलेगा कब, तो वो तो बेहोश हो गए, इसलिए वो अनकंफर्टेबल होता है। कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर कम है तो सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, हाँ, और सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है तो क्या होगा, वो कंफर्टेबल फील करेगा। इसी में जो है आप देखिए, आपको पूछेगा कि हॉट वाटर का हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा होता है कि कोल्ड वाटर का हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा होता है,
तो कोल्ड वाटर में कंसंट्रेशन तो ऑक्सीजन का ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन डिजोल्व है। अब जितना ज़्यादा ऑक्सीजन डिजोल्व है सो हेनरी कांस्टेंट उतना कम, और सॉलिबिलिटी ज़्यादा तो हेनरी कांस्टेंट कम। और गर्म पानी में कम ऑक्सीजन डिजोल्व हो रहा है, कम गैस डिजोल्व हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हेनरी कांस्टेंट क्या हुआ, मैंने कम डिजोल्व हो रहा है, सॉलिबिलिटी घट रहा है तो हेनरी कांस्टेंट बढ़ रहा है। इस तरह से मिला करके इसमें एक आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन हुआ, एमसीक्यू हुआ, असर्शन रीजन हुआ, कुछ भी दे सकता है, और सारा जो है एप्लीकेशन बेस्ड। यू हैव टू अप्लाई योर कंसेप्ट, एप्लीकेशन अप्लाई कीजिए। एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है, बस आप ये जानिए हेनरी कांस्टेंट का रिलेशन सॉलिबिलिटी के साथ, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा आपको प्रेशर का रिलेशन सॉलिबिलिटी के साथ। अब प्रेशर का रिलेशन आप इसके साथ जानेंगे तो इसको आप इससे रिलेट कीजिए। टेम्परेचर का रिलेशन सॉलिबिलिटी के साथ, सॉलिबिलिटी और टेम्परेचर में क्या है, बोथ वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जब ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आप जान रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉलिबिलिटी घटेगा, सॉलिबिलिटी घटेगा तो हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा। तो गर्म पानी का हेनरी कांस्टेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्यों, सॉलिबिलिटी कम। ठंडा पानी का ये सब चीज़ क्वेश्चन आपको निकलेगा नहीं, यू हैव टू अप्लाई योर कंसेप्ट। जब तक आप कंसेप्ट नहीं अप्लाई करेंगे ये सब क्वेश्चन का आंसर नहीं, क्योंकि ये सब बुक में वैसा नहीं लिखा हुआ है, तो यू हैव टू अप्लाई द कंसेप्ट। इस तरह का जो है कंसेप्ट अप्लाई कीजिए, यही चीज इसमें जानना है और ज़्यादा कुछ नहीं जानना है आपको। इतने में से आएगा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आएगा बनेगा, न का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और भी चीज़ आप इसमें ले सकते हैं, हाँ और भी चीज़ ले सकते हैं, बहुत चीज़ इसमें आता है, लेकिन एक ही चीज़ जानना है कि प्रेशर का सॉलिबिलिटी के साथ रिलेशन, सॉलिबिलिटी का हेनरी कांस्टेंट के साथ रिलेशन, टेम्परेचर का सॉलिबिलिटी के साथ रिएक्शन, उसके बाद टेम्परेचर का हेनरी कांस्टेंट के साथ रिलेशन। ये दो चीज, तीन चीज है, ये आप जान गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। ठीक है, इसको आप ध्यान से सुनिए और इसका कंसेप्ट अप्लाई करने का कोशिश कीजिए, एक चीज। दूसरी चीज है कि आप 2015 से उठाइएगा क्वेश्चन, उसके पहले उतना एप्लीकेशन क्वेश्चन नहीं आता था। तो 2015 का जो है आप देखिए हेनरी कांस्टेंट से क्या क्या क्वेश्चन आया है, मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेगा, उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए और ये कंसेप्ट आप अप्लाई करने का कोशिश कीजिए। हेनरी लॉ में ज़्यादा कुछ नहीं है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, दैट्स ऑल। थैंक यू।